उनको साजिश के तहत अंदर किया गया था। चंद दिनों में झाड़ू वाला पूरे देश में छा गया, पिंजरा तोड़ के आज हमारा शेर भी बाहर आ गया। दिल्ली और पंजाब में जनता का विश्वास न टूट रहा, इसीलिए तो बीजेपी का आज पसीना छूट रहा। आज उन्होंने अंतरिम बेल दिया है, 1 हफ्ते के अंदर वो केस को भी डिसमिस करेंगे। अब बीजेपी को रह रह के डरावने सपने आएंगे, तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे। खुश है वो रोएंगे अब मोदी जी रोएंगे बैठ के घर के अंदर, रोते बहुत है ना टीवी के ऊपर बैठ के। 140 करोड़ लोगों को तानाशाह के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग सीपी के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आपने तस्वीरों में देखा होगा कि तो अंदर जो है वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हैं। कल उनको अंतरिम जमानत जो है वो मिल गई है और ये जमानत 1 जून तक के लिए मिली है और यहाँ पर उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं और खुशी जो है वो कार्यकर्ताओं में अलग ही देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ इनका कहना है, बात करते हैं इन लोगों से और क्या कहेंगे भैया। जमानत मिल गई है, अब वो भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए अंदर गए हैं। ये भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ लोकतंत्र की जीत है कि जिस तरह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उनको आज अंतरिम जमानत दिया है, ये दर्शाता है कि उनको साजिश के तहत अंदर किया गया था और इससे भाजपा को जो खलबलाहट है उसके अंदर जो आज उसका बयान आया था, कल आपने देखा होगा अमित शाह जी का भी, जिन्होंने कहा कि ये 21 दिन के लिए आए हैं। आज 20 दिन ही वक्त है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस मुल्क की वो आवाज है जो आज वो भाजपा को बहुत नुकसान करने वाली है, क्योंकि लोकतंत्र की और तानाशाह के खिलाफ जो हम लोग लड़ रहे हैं उसमें एक बुलंद आवाज है। क्या लग रहा है, जब तक वो बाहर कहीं ना कहीं पार्टी को कमजोरी मिल रही थी क्योंकि प्रचार नहीं हो रहा था, मेन फेस जो है वो जनता तक नहीं पहुंच पा रहा था। नहीं, ये सच है कि हमारे नेता पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो हमारी कुछ उदासीनता थी, कुछ मायूसी थी, उसके बावजूद भी हम लोग लड़ रहे थे क्योंकि हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं। लेकिन अब हमारे बीच हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी आ चुके हैं। अब और उत्साह के साथ ये 20 दिन जो रहेगा इस तानाशाह के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। और उन्होंने कल आह्वान भी किया कि 140 करोड़ लोगों को तानाशाह के खिलाफ लड़ने की जरूरत है और इसकी शुरुआत हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से। क्या कहेंगे सर, क्योंकि बीजेपी की साइड से कहा जा रहा है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, 1 तारीख तक हम खुश है वो रोएंगे अब मोदी जी रोएंगे बैठ के घर के अंदर, रोते बहुत है ना टीवी के ऊपर बैठ के। अब वो रोने के दिन आ गए उनके, अब हमारे हंसने के दिन है। 400 पार नहीं, 400 पार हमारा होगा, उनका नहीं होगा। उनका तो 100 भी पार नहीं होना, हमारा 400 ताले टूट गए। आप तो नारे लगा रहे हैं कि जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए, लेकिन ये 1 तारीख तक ही है। कोई नहीं, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल जो अपना बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर जो गलत ढंग से जो गिरफ्तारी हुई है उस पर हम रिजल्ट देने वाले हैं। आज उन्होंने अंतरिम बेल दिया है, 1 हफ्ते के अंदर वो केस को भी डिसमिस करेंगे। आप देख लेना कि कैसे परसों से मीडिया में खबर चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल का नाम चार्जशीट में आएगा, आम आदमी पार्टी का नाम चार्जशीट में आएगा। कल तो सप्लीमेंट्री दाखिल हुआ ना उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम आया ना आम आदमी पार्टी का नाम आया। तो आप निश्चिंत रहिए, अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, केस भी फर्जी है, फर्जी रूप से खत्म होगा और आने वाले 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी। आप निश्चिंत रहिए और मोदी जी 400 पार जमानत जब्त में उनकी सीटें होगी और तरी पार इस बार वो लोग होंगे। बाहर आ चुके हैं केजरीवाल, क्या लग रहा है प्रचार में मजबूती मिलेगी? प्रचार में मजबूती मिलेगी, मोदी का जो तड़ी पार हो जाएगा इस बार। मोदी का जो बोलते हैं ना 400 पार, ये बहुत मुश्किल है। मोदी को इस बार भगाना है और केजरीवाल को ऊपर लाना और केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाना है। क्यों? लेकिन वो तो कह रहे हैं हमारे पास मुद्दे हैं, हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। कोई मुद्दे, ये झूठे गठबंधन के बाद कोई ये झूठ है, मोदी का ये झूठ है मुद्दा, ये गलत मुद्दा है। मोदी का एक भी गठबंधन का कोई साथ नहीं है, सब 2 करोड़ रोजगार केवल बोला था, वो गलत है, झूठ है। इसके बाद क्या बोलते हैं 15 लाख रुपया अकाउंट में डालूंगा, वो झूठ बात है। हर बात में मोदी झूठ का वादा करते हैं, तो कैसे 400 पार का नारा लगेगा मैडम? महिलाओं का कितना समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है? महिलाओं को बहुत समर्थन, केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिए हैं, 1000 रुपया घोषणा किए हैं, महिला दिवस पर 1000 रुपया घोषणा किया है, महिलाओं के लिए बहुत सुविधा है। तो मंदिर से बाहर जो है वो अरविंद केजरीवाल निकलते हुए इस समय जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो दिल्ली के जो सीएम हैं उन्हें जमानत मिल गई है और आज वो दिल्ली के सीपी कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं और उनके साथ
पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान वो भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं अगर आप देखेंगे तो। और अब जो है वो लगातार आज के उनके शेड्यूल की अगर बात की जाए तो आज पूरा दिन जो है वो बिजी रहने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ से जाने के बाद की जाएगी, फिर पद यात्रा शाम में जो है वो की जाएगी और उसके बाद जो है वो जनता से संवाद लगातार किया जाएगा। और इसीलिए उनको जमानत भी जो है वो मिली है क्योंकि अब प्रचार में वो सीधे तौर पर जो है वो शामिल होते हुए दिखाई देंगे। अब शेर बाहर आ गए, जनता को कितना समर्थन मिलेगा? पूरा समर्थन है 100%। झाड़ू देश में छा गया, शेर बाहर आ गया। चंद दिनों में झाड़ू वाला पूरे देश में छा गया। पिंजरा तोड़ के आज हमारा शेर भी बाहर आ गया। बीजेपी भी जान रही है घड़ा पाप का फूट चुका, अब तो घायल शेर भी दुश्मन के पिंजरे से छूट चुका। अब बीजेपी को रह रह के डरावने सपने आएंगे, तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे। तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे। तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे। और दिल्ली में अब राजनीति का खेल कबड्डी बन बैठा। केजरीवाल भी बीजेपी के गले की हड्डी बन बैठा। केजरीवाल भी बीजेपी के गले की हड्डी बन बैठा। बीजेपी खुद मान रही दिल्ली में झाड़ू भारी है और केजरीवाल को जेल डाल खुद पैर कुल्हाड़ी मारी है। दिल्ली कह रही जेल का जवाब वोट से देकर आएंगे। तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे। तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे। झाड़ू देश में छा गया, शेर बाहर आ गया। एक सवाल देश में छा गया। एक सवाल लेते हैं, बीजेपी कह रही है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जमानत सिर्फ 1 तारीख तक की ही मिली है। भाई बीजेपी जो कह रही है ना वो बीजेपी 400 पार वाली तो है। तो 400 पार वाली बीजेपी को कहना चाहता हूँ कि भारत भर में पार 400 करने की जो सोच रहे, दिल्ली में वो बनखिसियानी बिल्ली खंबा नोच रहे। दिल्ली और पंजाब में जनता का विश्वास न टूट रहा, इसीलिए तो बीजेपी का आज पसीना छूट रहा। इंडिया गठबंधन से दिल्ली में धमाल हो गया और सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। हमको जमानत हमको 1 तारीख तक ही चाहिए थी, हमको 2 तक चाहिए नहीं, 1 तक ही चाहिए थी। करने के काम क्या लग रहा है कि अब आ गए हैं, अब प्रचार होगा तो अब मजबूती मिलेगी? मजबूती पहले भी थी, इन्होंने जेल में बंद करके कैंपेनिंग को तेज कर दिया। एक्चुअली जेल में रह के नुकसान नहीं हुआ, नुकसान उन्हीं का हुआ। जो जेल में रह के कैंपेनिंग हुई है वो उनके लिए नेगेटिव हुई है, हमारे लिए पॉजिटिव हुई। हमदर्दी का वोट हमको मिल रहा है, ठीक है। दिल्ली में एक सीट नहीं मिलेगी, जेल में बंद करके गलती की है, शेर बाहर आ गया है पिंजरे से। 1 सीट नहीं, 7 में से 1 सीट नहीं मिलेगी। वो कह रहे घोटाला किया है कभी इनके उनके दूध के नाए हैं क्या? इनके दूध के नाए थोड़ी ना है, ये भी घोटाले करते हैं सर, बीजेपी लिए चोर हैं सारे। क्या लग रहा है सर? मैं ये कहता हूँ केजरीवाल जी अंतरिम जमानत जो बाहर आए हैं, इससे ग्रोथ होगा, बढ़त होगी, लोगों में जोश है, प्यार है और पूरा आशीर्वाद केजरीवाल जी के साथ दिल्ली की जनता का। और जब भी अंदर जाएंगे तब भी आशीर्वाद ज़्यादा रहेगा और ये जल्दी बाहर आएंगे क्योंकि हमारे लोक प्रत्याशी जो है जीत चुके होंगे, क्योंकि जनता ने माइंडेड बना चुकी है जनता कि अब की बार लोकसभा में आम आदमी पार्टी के चारों कैंडिडेट जीत रहे हैं और 3 गठबंधन के हैं। तो हमारी 7 सीट जो जीते पड़ रहे हैं, और जब 7 हम जीतेंगे तो लोकसभा में हिलाएंगे और हिलाएंगे तो तानाशाही को भगाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्या लग रहा है अंकल, हनुमान जी का साथ मिलेगा केजरीवाल को? पूरा सहयोग मिलेगा हनुमान जी का, पूरा आशीर्वाद है उनके साथ में। और करेंगे, मतलब भरोसा करेंगे, भरोसे के ऊपर सब कुछ है। मोदी के ऊपर भरोसा करा हमने, 2 करोड़ नौकरी देने के लिए कहा था, आज तक किसी को नहीं। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, आज उनको कहते हैं चाय बेको, पकौड़े बेको, इसलिए पैसा लगाया हम लोगों ने, है जी। लेकिन आपने तो कांग्रेस की सरकार भी देखी होगी, किसकी आपको तजुर्बा है, आपने बहुत सी सरकारें आती जाती देखी है, लेकिन क्या लग रहा है, कह रहे थे कि कांग्रेस ने तो देश का बेड़ा। केजरीवाल फिर भी बहुत सही है, और सरकारों से, मोदी से सरकार से केजरीवाल बहुत अच्छे हैं, उनका सरकार अच्छी है। मैं
मेरा नाम कमलेश चंद्रा है। मैं उत्तर प्रदेश का 9 से हूँ, जो जहाँ पे मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव अभी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे भी हमारी रैली थी, गठबंधन की रैली थी। तो वहाँ पे वो सीट तो कन्फर्म हुई, साथ ही साथ दिल्ली जो गठबंधन सीटें हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी और गठबंधन के खाते में जानी है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं उत्साह जो हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में, सिर्फ और सिर्फ वजह से जो हमारा शेर नहीं, जिसको हम बबर शेर बोलेंगे, बबर शेर अभी जेल से बाहर आया है, तो इस वजह से हमारे कार्यकर्ताओं में और भी जोश बढ़ गया है। अब हमारा मतलब कार्यकर्ता की कोशिश ये रहेगी 7 की 7 सीटें हमारी लोकसभा की आम आदमी पार्टी के खाते में जाएंगी। ठीक है, तो कार्यकर्ताओं का किस तरीके से समर्थन मिलता हुआ केजरीवाल को दिख रहा है, ये आप देख चुके हैं। कनॉट प्लेस में जो हनुमान मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करने के लिए अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने तमाम सीनियर लीडर आतिशी और मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ यहाँ पर आए हुए थे। आपने तस्वीरों में देखा है, जनता जो है वो कह रही है कि अब शेर जो है वो जेल से बाहर आ गया है और मजबूती मिलती हुई पार्टी को जो है वो दिखाई दे रही है। और इसी के साथ ही बीजेपी पे तमाम सवाल जो है वो खड़े किए गए हैं। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।